स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ई नक्षत्र। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त सुनील। विदेश में नौकरी और व्यवसाय तथा वीजा प्राप्ति के योग। पिछले एपिसोड में हमने नाड़ी ज्योतिष में यात्रा और जीवन में यात्राओं के लिए नाड़ी ज्योतिष में बनने वाले योगों के बारे में चर्चा की थी। नाड़ी ज्योतिष में यात्रा के लिए तीसरे, नौवें और 12वें घर में यात्रा के महत्वपूर्ण योग, जो ग्रह इन घरों का फल देता है वो लंबी यात्रा और विदेश यात्रा के कारक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कौन से भाव और ग्रह हैं जो विदेश में नौकरी और व्यवसाय के कारक होते हैं। नौकरी और व्यवसाय के कौन कौन से भाव और ग्रह हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। विदेश में जाने और वहां प्रवास करने या रहने के लिए हमें वीजा की आवश्यकता होती है। हम वीजा प्राप्ति के योग और वीजा नहीं मिलने के योगों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की कि यात्रा के कारक भाव, तीसरा भाव, नौवां भाव, 12वां भाव तथा यात्रा के कारक ग्रह, विभेदकारी ग्रह शनि, राहु, सूर्य, केतु। नौकरी के जो कारक भाव हैं वे हैं दूसरा भाव। दूसरा भाव संचित पूंजी, जमा पूंजी से संबंधित भाव है। छठा भाव नौकरी का प्राथमिक भाव है। 10वां भाव नाम, प्रसिद्धि, जीवनचर्या का प्राथमिक भाव। 11वां भाव लाभ का भाव है। धन लाभ, पदोन्नति, वेतन वृद्धि का प्राथमिक भाव। 7वां भाव व्यापार, वाणिज्य, कारोबार का और साझेदारी का प्राथमिक भाव। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा भाव धन से संबंधित है, छठा भाव नौकरी से संबंधित है, 10वां भाव नाम, प्रसिद्धि, जीवनचर्या से संबंधित, 11वां भाव लाभ का भाव है, धन लाभ का, और 7वां भाव व्यापार, वाणिज्य, कारोबार और साझेदारी का भाव है। दूसरे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव के साथ छठे भाव का संबंध हो तो व्यक्ति की नौकरी का योग बनता है तथा नौकरी का प्रमुख ग्रह है शनि। इस कुंडली में देखें, समझें। संचित भाव दूसरा भाव, छठा भाव नौकरी, 10वां भाव पद प्रतिष्ठा, 11वां भाव धन लाभ। दूसरे, 10वें, 11वें भाव के साथ अगर छठे भाव का संबंध होगा तो व्यक्ति नौकरी करे। दूसरे, 10वें, 11वें भाव के साथ 7वें भाव का संबंध हो तो व्यक्ति के व्यापार या व्यवसाय करने का योग होता है। व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख ग्रह बुध। देखें इस कुंडली में दूसरे, 10वें, 11वें भाव के साथ अगर 7वें भाव का संबंध हो तो व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय करता है। तो नौकरी के भाव हैं दूसरा, छठा, 10वां और 11वां, और कारक ग्रह है शनि। और व्यापार के भाव हैं दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां, कारक ग्रह बुध। यदि जन्म कुंडली में यात्रा के भाव, तीसरे भाव, 9वें भाव, 12वें भाव ग्रहों के साथ नौकरी के कारक ग्रहों और भावों दूसरे, छठे, 10वें और 11वें का योग होता है तो व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है। मतलब यात्रा के भावों के साथ में अगर नौकरी के भाव हों या ग्रह जो फल देते हैं उनका संयोग हो तो व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है। देखें इस कुंडली में संचित पूंजी, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये हो गए नौकरी के कारक भाव। तीसरा भाव, 9वां भाव, 12वां भाव, इनके साथ अगर इनका संबंध हो तो व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में यात्रा के भावों तीसरे, 9वें, 12वें और ग्रहों के साथ व्यापार के कारक ग्रह भावों दूसरे, 7वें, 10वें, 11वें का संबंध हो तो व्यक्ति विदेश में व्यापार या व्यवसाय करता है। देखें इस कुंडली में दूसरे, 7वें, 10वें, 11वें भाव 2, 7, 10, 11 के साथ 3, 9, 12 का संबंध हो तो व्यक्ति विदेश में व्यापार करने का योग। व्यवसाय के योग 2, 7, 10, 11 के साथ यात्रा के योग 3, 9, 12 भावों का संबंध हो तो विदेश में व्यक्ति व्यवसाय व्यापार। विदेश में रहने और प्रवास करने, विदेश जाने के लिए हमें एक और चीज की आवश्यकता होती है, दूसरे देश की अनुमति की, वीजा प्राप्ति और वीजा प्राप्त नहीं होने के योग। विदेश जाने के लिए हमें जिस देश की यात्रा करनी हो, चाहे हम घूमने जा रहे हों, चाहे शिक्षा के लिए जा रहे हों या नौकरी के लिए जा रहे हों, तो हमें उस देश की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और वहां जाने की जिसे हम वीजा कहते हैं। जन्म कुंडली में वीजा मिलने के तथा नहीं मिलने के योगों के बारे में हम जानेंगे। वीजा प्राप्ति के योग भाव, जो वीजा प्राप्ति के कारक, तीसरा भाव और 11वां भाव। तीसरा भाव, 10वां भाव। तीसरा भाव अनुमति का है। कुंडली में जो तीसरा भाव है, थर्ड हाउस है, वो अनुमति का, अर्थात दूसरे देश से वहां आने की अनुमति देने से। 10वां भाव, 11वां भाव लाभ,
जीवनचर्या, नाम, प्रसिद्धि से। यदि तीसरे भाव का संबंध 10वें और 11वें भाव से हो तो व्यक्ति को आसानी से वीजा मिल जाता है। जैसे इस कुंडली में देखें, तीसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव का संबंध हो तो आसानी से वीजा प्राप्त हो जाता है। वीजा प्राप्त नहीं होने के योग, यदि तीसरे भाव का संबंध 6ठे, 8वें, 12वें भाव, वीजा प्राप्त नहीं होने के योग, यदि तीसरे भाव का संबंध 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से हो तो वीजा प्राप्ति का योग नहीं होता है, वीजा नहीं मिलता। 6ठे भाव, 8वां भाव रुकावटों का है, 12वां भाव हानि और व्यय से संबंधित है। यदि यदि तीसरे भाव का संबंध नकारात्मक भावों 6ठे, 8वें और 12वें भाव से हो, अर्थात 3, 6, 8, 12 हो या 3, 6, 8 हो तो वीजा नहीं मिलता, अर्थात दूसरे देश की यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। इस कुंडली में देखेंगे 3, 6, 8, 12 का संबंध हो, मतलब 3 का संबंध 6, 8, 12 से हो तो वीजा की अनुमति नहीं मिलती है, और अगर 3 का संबंध 10 और 11 से हो तो वीजा प्राप्ति हो जाती है। हम सर्वप्रथम नौकरी के योग देखेंगे। सबसे पहले जो ये कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है। हम केतु से स्टार्ट करेंगे। केतु में 6, 7, 10, 11, 11 अच्छा योग है। शुक्र में 2, 11, 11 नौकरी के भाव हैं। सूर्य में 11, 7, 10, 11, 6, चंद्रमा में 2, 11, 11, 6, मंगल में 11, 7, 10, 11, 6, राहु में 6, 7, 10, 11, 6, 7, 10, 11, 2, 11, गुरु में 7, 7, 10, 11, 6, राहु में 7, 10, 11, 6 और शनि में 10, 11, 2, 11, बुध में 10, 10। तो प्रत्येक ग्रह नौकरी को इंडिकेट करता है। इसके साथ ही व्यवसाय के लिए हम 7 का को बहुत सावधानी से देखना पड़ता है, क्योंकि 7 6 के साथ मिक्स हो जाता है। इस कुंडली में हम दूसरा देखेंगे कि इनकी विदेश यात्राओं का योग। केतु में भी 3, 9, 3, 12 यात्राओं का योग है। शुक्र में भी 12, 3, सूर्य में भी 3, 9, 12, चंद्रमा में भी 3, 12, 3, मंगल में भी 3, 3, 9, 12, राहु में भी 3, 9, 3, 9, 3, गुरु में भी 3, 9, 3, 9, 3, शनि में भी 3, 9 और बुध में भी 9, 12। तो प्रत्येक ग्रह इनकी लंबी यात्राओं और विदेश जाने का योग इंगित करता है। अब हम देखेंगे कि वीजा प्राप्ति के योग इन कुंडली में कैसे हैं। वीजा प्राप्ति का हमने देखा था कि तीसरा भाव और 11वें भाव 10वें साथ संबंध हो तो वीजा आसानी से प्राप्त हो जाता है। 3, 10, 11, 3, 11, 3, 11, 3, 10, 3, 10, 3, 11, 11, 3, 11, 3, 11, 3, 11, 3, 11, 3, 11, 3, 10, 11, 3, 10, 11, 3, 10, 11, 3, 10, 11, 3, 11, 11, 10। तो प्रत्येक भाव में जो प्लेनेट है, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, वो 3, 11 को। तो ये कुंडली इस हमने विश्लेषण किया, देखा कि ये जो व्यक्ति है, ये विदेश में इसने नौकरी की, अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में रही। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के एपिसोड में हम दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।